हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज की वीडियो में फिर से हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड अक्टूबर परीक्षा रिजल्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, तो एक नई अपडेट आज सुबह लेटेस्ट आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहा गया है उस अपडेट में, कब तक रिजल्ट आएगा, और सबसे ज़रूरी अब की बार का रिजल्ट कैसा रहेगा, कॉपी चेकिंग कैसे चल रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हो सका तो मैं आपको लाइव यहाँ पर जो है बयान भी सुना दूंगा बोर्ड चेयरमैन का आपके रिजल्ट के ऊपर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। सबसे पहले डेट देख लीजिए। कुछ भाइयों को लगता है कि मैं पुरानी न्यूज़ दिखाता हूँ, तो वो भाई देख सकते हैं 21/11/2023, यानी कि 21 नवंबर आज की न्यूज़ है। और कभी यार मैंने आपको बताऊँ, आज तक फेक वीडियो नहीं बनाई और ना ही आगे बनाऊंगा, तो टेंशन मत लिया करो। इस चैनल पे जो भी वीडियो मिलेगी 100% रियल होती है। चलिए आगे अब इस न्यूज़ को जूम करता हूँ। बोर्ड अध्यक्ष ने उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन अंकन से संबंधित व्यवस्थाओं का लिया जायजा। यानी कि यहाँ पर हेडिंग से समझिए कि क्या कहा जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष यानी कि आपके बोर्ड चेयरमैन साहब वीपी यादव जी, उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन केंद्र पे जाकर आपकी जो ऑनलाइन चेकिंग चल रही है उसका जायजा लिया है। यानी कि देखा है कि भाई कैसे चल रही है चेकिंग, कितने पेपर चेक हो गए, कितने पेपर बचे हुए हैं, कब तक हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है उन्होंने जायजा लिया। आगे देखिए न्यूज़ में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई गई सेकेंडरी पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन अंकन का कार्य प्रदेश भर में सुचारू रूप से चल रहा है। यानी कि आपकी कॉपी चेकिंग का काम अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव द्वारा जिला झज्जर के अंकन केंद्र सनराइज हाई स्कूल झज्जर का निरीक्षण किया गया। ऑनलाइन अंकन कार्य से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यानी कि चेयरमैन साहब झज्जर में बनाए गए एक ऑनलाइन चेकिंग सेंटर पे गए, वहां पर उन्होंने देखा कि भाई कैसी चेकिंग चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आगे देखिए, मैं न्यूज को स्क्रॉल करता हूँ, आगे क्या हुआ। इस केंद्र पर कुछ परीक्षक अनुपस्थित पाए गए, यानी कि वहां पर कुछ टीचर्स अब्सेंट थे, जो इनका काम था चेकिंग करना, जो चेकिंग नहीं कर रहे थे। तो आपकी आंखों के सामने है सारी सच्चाई, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जा रहा। कुछ टीचर्स जो है वहाँ पर अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे। आगे देखिए, बोर्ड अध्यक्ष ने सभी परीक्षकों को निर्देश दिए कि वह सही समय पर अंकन केंद्र पर पहुंचे, ताकि अंकन कार्य समय पर हो सके। यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट निकाला जाए। आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई परीक्षक ड्यूटी से अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड अधिकारियों की अन्य टीमों के द्वारा भी अनेक जिलों में जाकर चेकिंग सेंटर्स को चेक किया गया है। यानी कि सिर्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ही नहीं, उन्होंने टीम बना दी कि भाई जितने भी चेकिंग सेंटर्स हैं वहाँ जाओ। 10th के आई थिंक 14 चेकिंग सेंटर हैं और 12th के 16, यानी कि 14 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर 10वीं की कॉपियाँ चेक हो रही हैं, और 16 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर 12वीं की कॉपियाँ चेक हो रही हैं। तो उन सभी चेकिंग सेंटर्स पर जो है ये चेकिंग चल रही है। साथ साथ ये भी चेकिंग चल रही है बोर्ड के द्वारा कि जो चेकिंग चल रही है टीचर्स के द्वारा वो सही से चल रही है नहीं चल रही है। समझ गए? आगे देखिए, डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन अंकन का कार्य किया जा रहा है। यानी कि पहली बार ये किया जा रहा है ऑनलाइन चेकिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिजिटल चेकिंग फर्स्ट टाइम आपके साथ ही हो रही है, आपकी कॉपियों के साथ हो रही है। आगे देखिए इधर, अब आगे इसमें आप पढ़ सकते हो, मैं बता देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एक टीचर छोड़ा गया है, जो कि अगर कोई फॉल्ट आता है कंप्यूटर्स में तो उसको ठीक कर सके। रोज़ की 20 कॉपियाँ चेक हो रही हैं। इसके अलावा टीचर्स को सख्त गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि भाई टीचर्स जो है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए कॉपी चेकिंग करें। यानी कि भाई जो भी स्टूडेंट लिख के आया है उसको पास किया जाए, चाहे उसने बना बना के लिखा हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें चेकिंग कैसी चल रही है, अब तक की क्या रिपोर्ट है, तो आगे यहाँ पर आप देख भी सकते हो। इस अंकन कार्य में जो योजना है वो पारदर्शिता बनी रहेगी और परीक्षा परिणाम और भी कम समय में घोषित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट बनाने के लिए हरियाणा बोर्ड लगा हुआ है। कॉपी चेकिंग जो है उसकी रिपोर्ट यही बताई जा रही है कि जो भी स्टूडेंट लिख के आए हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब पास है, नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा कड़वा हो सकता है, ध्यान से सुनना। कुछ स्टूडेंट को फेल भी किया जा रहा है जो कि यहाँ पर लिख के ही नहीं आए हैं या फिर बिल्कुल ही अलग लिख के आ गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा खतरा है। वरना जो भी स्टूडेंट सही सही चाहे बना के लिख के आया हो, चाहे कुछ कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ पर जो है पास करने की पूरी पूरी कोशिश है। टीचर्स को सख्त गाइडलाइंस दी गई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब आप सुनिए बोर्ड चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आगे फिर से मिलते हैं। एग्जामिनेशन होगा उस वक्त हम बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो सारी की सारी आंसर शीट स्कैन की गई हैं और जो सॉफ्टवेयर के जरिए, जिसमें आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब मार्किंग सेंटर्स चालू हो चुके हैं। हमने फटाफट सबसे पहले तो इवैल्यूएशन करवाया, और इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कि उन सब की आंसर शीट स्कैंड होगी
तो हमें FR लगाने की जरूरत नहीं। सो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो को सुना होगा। तो बोर्ड चेयरमैन साहब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन चेकिंग अब की बार ही यहाँ पर न्यू इंट्रोड्यूस की गई है, पहली बार, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि बच्चे जो है देखते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के साथ इस कॉपी चेकिंग को अंजाम दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और इसलिए किया गया है ये आपके साथ क्योंकि अभी तो कम स्टूडेंट्स हैं। ये जो है जो मार्च में पूरी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी, जो अभी पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं में, और जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे मार्च में, उनके लिए भी फिर ये किया जाएगा लागू। उनकी भी कॉपियाँ अब की बार बहुत सारे लेवल पे जो है ऐसे ही चेक होंगी, टीचर्स नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही चेक होगी। तो इसीलिए ये एक ट्रायल किया गया है आपके ऊपर। आगे आने वाले टाइम में और भी जो बड़ी क्लासेज है उनके ऊपर भी ऐसे ही किया जाएगा। तो आपने सुन लिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और जैसे ही कोई नई अपडेट इसके ऊपर अब आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। टेंशन सिर्फ उन्हें ही होनी चाहिए जो बिल्कुल नहीं लिख के आए या फिर बिल्कुल ही टीचर को पागल बनाने के लिए कुछ और ही बिल्कुल अलग लिख के आ गए। वरना जो सही सही लिख के आए हैं, थोड़ा सा भी उन्होंने अगर टॉपिक से रिलेटेड लिखा है या फिर कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो पास हो जाएंगे। बात करें रिजल्ट कब तक आएगा, ये आपका सबसे बड़ा डाउट है। तो देखिए, मैं आपको जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कभी भी जो है झूठ नहीं बोलता। तो अभी कोई फिक्स डेट नहीं है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई फिक्स डेट नहीं है। अगर कोई डेट बता भी रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल दूंगा चाहे आपको कड़वा लग जाए, कोई फिक्स डेट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि बोर्ड जो है पूरी तैयारी कर रहा है, जल्दी से जल्दी। आपने खुद देखा, खुद चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जल्दी से काम समय पर पूरा किया जा सके, इसलिए वो चेकिंग करते घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है या तो अब जो है इसी मंथ में लास्ट में देखने को आपको मिल सकता है, वरना फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में तो पक्का है ही। तो जैसे ही अब इसके बारे में और भी अपडेट आएगी, जब थोड़ी कॉपियाँ और चेक हो जाएंगी कि भाई कितना क्या हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।